एक समय की बात है, एक विशाल रेगिस्तान में एक गर्वित और शानदार ऊंट रहता था। उसका नाम कामिल था। कामिल उन सभी ऊँटों में सबसे लंबा और मजबूत था जो उसके कैरवान में थे। वह अक्सर अपनी ताकत और सहनशीलता की बातें किया करता था। कामिल को दूसरे जानवरों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना बहुत पसंद था। वह लंबी दूरियों तक भारी भार उठाता और बिना शिकायत किए दिनों तक चलता रहता था। दूसरे जानवर उसे प्रशंसा करते थे, लेकिन उसका गर्व उन्हें सतर्क बना देता था। एक गर्म दोपहर में, जब कैरवान कुछ खजूर के पेड़ों की छाया में आराम कर रहा था, तो एक बुद्धिमान बुरिया कछुआ नामक तैमूर कामिल के पास आए। कामिल, तुम्हारी ताकत सचमुच अद्भुत है, लेकिन याद रखो, गर्व गिरने से पहले आता है, तैमूर ने धीरे से चेताया। कामिल ने ठुकराया, तुम्हें क्या पता, बुरिया कछुआ, मैं इस रेगिस्तान का राजा हूँ, कुछ भी मुझे गिरा नहीं सकता। कुछ दिनों बाद कैरवान फिर से चल दिए। वे एक दूरस्थ ओएसिस की ओर जा रहे थे। यात्रा लंबी और कठिन थी और सूरज तेज था। कामिल एक विशेष भारी भार उठा रहा था। जब वे यात्रा कर रहे थे, तो एक अचानक बावला आंधी आ। कैरवान भ्रमित हो गए। कामिल धूल के घूमने से अंधे होकर एक गहरे गहरे में गिर गए। उसे उठाने वाला भारी भार उसे नीचे दबा दिए। चाहे जितनी कोशिश करे, वह खुद को मुक्त नहीं कर पाए। दिन बीत गए और कामिल गहरे में फंसा हुआ था, भूखा, प्यासा और थका हुआ। उसने रोना शुरू किया। उसके आंसू धूल के साथ मिल गए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं इतना मजबूत और गर्वित था, उसने विलाप किए। उसके निराशा में उसने तैमूर के शब्दों को याद किए। गर्व गिरने से पहले आता है, वह खुद से दोहराए। अपनी गलती को समझते हुए कामिल ने मदद के लिए चिल्लाया, आशा करते हुए कि कोई उसकी आवाज सुनेगा। भाग्य से तैमूर, ज्ञानी बुजुर्ग कछुआ, कामिल के बारे में भूल नहीं गया था। उसने अपने धीमे गति से कैरवान का पीछा किया और गरहें तक पहुंच गए। कामिल की पुकार सुनकर उसने तुरंत कैरवान के बाकी सदस्यों को चेताए। बड़ी मेहनत के साथ अन्य ऊंट और जानवरों ने मिलकर कामिल को गरहें से मुक्त करने के लिए काम किए। उन्होंने भारी बोझ हटाया और उसे बाहर निकाला। कृतज्ञ और विनम्र, कामिल ने तैमूर और अन्यों का धन्यवाद दिए। उसने गर्व और अहंकार के खतरों के बारे में एक महत्वपूर्ण सीख हासिल की थी। उस दिन से कामिल एक विनम्र और दयालु ऊंट बन गए। उसने अब अपनी ताकत की भड़काऊ बातें नहीं की, बल्कि उसे दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किए। रेगिस्तान में अन्य जानवर उसे अब और भी अधिक सम्मानित करते थे, न केवल उसकी ताकत के लिए, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए। और इसी तरह कामिल ऊंट, जिसने पहले गर्व और निराशा के कारण रोया था, अब कृतज्ञता और खुशी की आंसू बहाता था। उसने सीखा था कि सच्ची ताकत भड़काने में नहीं, बल्कि विनम्रता और दयालुता में होती है। और इसीलिए ऊंट रोया और उसने कैसे एक बेहतर, बुद्धिमान जानवर बनने का सीखा। यह कहानी मूल्यवान सीख देती है कि गर्व और अहंकार गिरावट की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन विनम्रता और दयालुता सच्ची ताकत के मापदंड है।